बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दुलारी व्लॉग। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले मेरे बहन भाई यहाँ भी हूँ, हंसते रहें बचते रहें। एक प्यारी सी सुबह का आगाज हो गया है। मैं आज का व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। तो यहाँ पे जी पानी बॉयल हो रहा है, मैं बना रही हूँ चाय। चाय जो है हम लोग सेपरेट ही पीते हैं, बहुत कम होता है कि हम जो है मिक्स चाय बनाएं दूध पत्ती वाली। अब ऐसी आदत हो गई है कि वो हमें हैवी हैवी सी लगती है, तो हमारी चाय यही होती है, हम सेपरेट बनाते हैं इसी तरह बॉईल करके जो है पानी डाल देते हैं। टी बैग होता है, उसके बाद जो है कंडेंस मिल्क डाल लेते हैं। अगर किसी ने शुगर लेनी है वो ले लेता है। तो जी चाय का कप भी तैयार हो गया है और साथ में मैं आज जो है आपके साथ मिल रही हूँ नाश्ते पे। नाश्ता हमारा बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब हस्बैंड ने जल्दी जाना होता है ना तो वो ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करते, वो लाइट सा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें दोपहर का खाना खाना होता है और रात को वो लेट आते हैं, इसलिए फिर ये है कि वो ज़्यादा हैवी नहीं करते। जी मैंने भी कोई उन्हीं के साथ मिल के फिर मैं भी जल्दी खा लेती हूँ। मैंने भी बस हाफ कप चाय पिया और एक उबला हुआ अंडा खाया है। और ये है हमारा नाश्ता। नाश्ता करते हुए साथ में हमारा अगला होता है कि हमने क्या काम करना है। तो हस्बैंड जो है उनको मिठाइयाँ वगैरह मीठा बहुत बहुत पसंद है और मुझे कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ता है, क्योंकि वो खाने के बाद मस्त खाते हैं। तो जी मैंने एक दिन पहले बनाई थी ये जो है रबड़ी की कलाकंद, तो वो मैंने उनको चाय के साथ दे दिया। और साथ में मैंने जो है यहाँ पे मिलता है, इसको हनी मेलन कहते हैं, ये खरबूजे की शक्ल का ही होता है, वो काट लिया था। बच्चों ने वो थोड़ा खाया, हस्बैंड ने भी वही लिया था। और इस तरह करते कराते हमारा जो है ये वाला नाश्ता है। मैंने कहा वो भी मैं आज के व्लॉग में बता दूं कि इस तरह चलता है। अभी हम जा रहे हैं गोश्त लेने, क्योंकि आगे आ रही है ईद। तो हम पहुंच गए हैं एक तुर्किश मार्केट में, यहाँ से हम लेते हैं गोश्त। और साथ साथ में मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूं कि हम कहाँ से गोश्त लेते हैं। और ये एक तुर्किश हलाल मार्केट है, यहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो ईद आ रही थी तो ईद की शॉपिंग करनी भी बहुत ज़रूरी थी। हमने कहा हम भी गोश्त लेके जो हाँ जो तैयारी करनी है वो करके रख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं तो रश भी बढ़ता जाता है और काम भी बढ़ता जाता है। तो हमने यहाँ पे आ गए हैं और साथ में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से हर तरह का गोश्त मिल जाता है। तो वो ले लिया हमने। और यहाँ ताज़े नान भी बनते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि अब यूरोप में भी काफ़ी चेंज आ गई है। यहाँ पे लोग इतनी कम्युनिटी आ गई है कि अब ये हमारे वाली चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक मिलने लग रही हैं। और ये यहाँ जनाब मैं देख रही हूँ कि मुझे कोई सब्जी भी मिल जाए वो भी मैं लेते जाऊँ, क्योंकि रोज़ का यही मसला होता है क्या पकाना। तो ये साथ साथ में मिर्चों की मुख्तलिफ वैरायटी हैं और वो हमने ली। और घर वापस आ गए थे। घर आते ही सबसे पहला काम ये होता है कि मैं गोश्त को संभाल के जगह जगह डिवाइड करके रख लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुश्किल होती है। और फिर जो फ्रीज़र है उसका भी सत्यानाश उड़ जाता है जब हम जो है ऊपर नीचे चीज़ें रख देते हैं और बाद में ढूंढते हुए मुश्किल होती है। मैं क्या करती हूँ, मैं जो राने हैं उनको इसी तरह मैरिनेट करके टिक्का मसाला लगा के रखती हूँ। और आपको भी मैं टिप देती हूँ कि अगर आपने रोस्ट बनानी है तो आप पहले से इसको इस तरह मसाला लगा के रखें, बहुत बहुत मज़े की बनती हैं। तो ये मैं रानी जो है इनको मैरिनेट करके इनके पैकेट बना के रख लूँगी अपनी फैमिली के हिसाब से। और वो सामने आपको नज़र भी आ रहा है, वो बोनलेस का चिकन है जो हम ग्रिल करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, उनके पैकेट मैंने अलहदा बना के रख लिए हैं। और साथ में साबुत मुर्गियाँ ली हैं मैंने दो तीन, उनको भी काट के मैंने मुख्तलिफ पैकेट में डाल के ना रख लिया है। उससे पुलाव बन जाता है, चिकन कढ़ाई बन जाती है। तो ये है कि मैं एक ही दिन में ये शॉपिंग कर लेती हूँ। तकरीबन एक मंथ इसमें गुजर जाता है। पैकेट बना के इस तरह रख लिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाँ जो फुल चिकन होता है ना वो लेके मैं उनको छोटी बोटियाँ कर रही हूँ। और यकीन माने कि इस जर्मनी ने मुझे कसाई बना दिया। जो काम जिन कामों से नफरत थी वो सारे के सारे यहाँ आके हमें करने पड़े हैं। और चिकन खुद साफ करनी पड़ती है, सारा कुछ बनाना पड़ता है। हस्बैंड के पास इतना टाइम होता नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड बना के देते हैं। और मैं हमेशा से इसी तरह करती हूँ
कि मैं अपने सारी चीज़ों के अलग-अलग पैकेट बना लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं अब बड़ा सा ब्लॉक बना के रख लूँ और फिर बाद में इनको मेल्ट करूँ, फ्रीज़र किया हुआ होता है और फिर मैं उसमें से जितनी बोटियाँ चाहिए वो निकालूँ और फिर उसको वापस रखूँ। रखना भी नहीं चाहिए, वो बहुत जो है सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये मैं इस तरह फिर अपने सेट कर लेती हूँ अपना जो है। एक मैंने ये समझ लें दराज बना हुआ, फ्रीज़र के मेरे 4 दराज हैं। एक में मैं गोश्त ही रखती हूँ, एक में मैं चिकन रखती हूँ, उसकी मुख्तलिफ वैरायटी। तो मैं उसी दराज में सेट करके रख लेती हूँ। नाम भी कई दफ़ा तो मैं लिख लेती हूँ ऊपर कि ये कौन सा है, क्योंकि ये निकाल निकाल के नीचे से हम ऊपर करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, तो फिर वो जो है ये देखेंगे इस तरह मैं सेट कर लेती हूँ उसके अंदर और रख लेती हूँ। और जी साथ में मैं आपको बता भी रही थी, मैं मार्केट गई थी तो मुझे आज कुछ नहीं, कोई ख़ास नहीं मिला। मैं फिर आज यही जो है फलियाँ ले आई हूँ, फलियाँ कहते हैं पंजाबी में। ये जो हैं ग्रीन बीन्स हैं, ये ले आई हूँ। इनमें जो बहुत ज़्यादा पके पके होते हैं उनके मैं बीज निकाल लेती हूँ, जो नरम होती हैं फिर मैं उनको काट लेती हूँ। तो यहाँ पे बीन्स जो हैं वो मैंने भून के गला लिए थे। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, आपको नया आइडिया मिल जाए। तो हम बीन के साथ डालते हैं पकौड़ियाँ बेसन की। तो इस तरह बेसन की पकौड़ियाँ मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। जैसे ये इस तरह का मसाला नज़र आया तो तैयार हो गया था, मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी थी और एंड में गरम मसाला और भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया, वो भी मिक्स करके ढक दिया था। और फिर मैं सबसे आखिर में क्या करती हूँ, मैं हरी मिर्च और हरा धनिया और इसके ऊपर नींबू का रस डाल देती हूँ। यकीन माने आप मेरे कहने पे एक बार मस्ट ट्राई करना, यकीन करें आप मुझे याद करेंगे और दुआएं देंगे। एक नई रेसिपी और बहुत ही लजीज। तो आज के लंच जो मैं आपको दिखा रही हूँ आइडियाज़ के लिए कि आपको भी, मुझे नहीं पता आपके इलाके में खाई जाती है या नहीं। और साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चपाती। ये दरअसल मेरे घर में, मेरे इलाके में बड़ी रोटी बनाते थे, मैं भी यही बनाती हूँ। मेरे ससुराल में बहुत छोटी छोटी बनाते थे और सम टाइम मुझे कहते भी थे कि बेटा आपकी रोटियाँ बहुत बड़ी हैं। और भी मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन बड़ी रोटी बनाता है। तो जी हम साथ में सिंपल रोटी जो हैं वो खाते हैं इस वाली सब्ज़ी के साथ। यकीन करें भाई, मैं एक बार फिर कहती हूँ कि आपने ज़रूर ट्राई करना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जो हैं मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि बहुत मज़े का बना। इसके साथ मेरी ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप जो हैं खुशी खुशी रहें, मज़े में रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। और मैं खाने लगी हूँ खाना। अल्लाह हाफिज़।